पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, भैया क्या करें। तो आज का ये जो वीडियो है ना, उसको पूरा देखना, इसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ देखो, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। आपका मन कहीं ना कहीं लग रहा है। आप रील देखने में अपना मन लगा रहे हो, आप शॉर्ट देखने में अपना मन लगा रहे हो, है ना। रील देख करके आपका करियर बनेगा नहीं। आप पूरे दिन रील देखोगे, उससे आपका समय बर्बाद होगा। तो आप खुद से सवाल करो कि जो मैं देख रहा हूँ ना, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों देखूँ, पहली चीज़। और वो देखना बंद करो। गेम खेल रहे हो, सोचो कि गेम खेल करके मेरे को क्या फ़ायदा है। अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है तो खेलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेम मत खेलो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करो। आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करो, क्रिकेटर बनो। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करो, गिटार सीखो, सिंगर बनो। आपको जिस काम में इंटरेस्ट है, आप खुद से सवाल पूछो कि हाँ किस काम में मेरा इंटरेस्ट है, वो काम करो। लेकिन अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपके जो माँ बाप है वो पैसा खर्चा कर रहे हैं आप पे कि हाँ मेरा बेटा कुछ बनेगा, मेरा बेटी कुछ बनेगा। तो सबसे पहली चीज़, अपना समय बर्बाद करना बंद करें। रील देखने में, गेम खेलने में अपना समय ना बर्बाद करें, उससे आपका करियर नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, गंदी आदतें। बहुत सारे आजकल के जो युवा हैं उनको गंदी आदत होती है पॉर्न वीडियो देखने की। पॉर्न वीडियो, गंदी फिल्में देखोगे तो आपके दिमाग में गंदी चीज़ें चलेंगी, फिर मास्टरबेशन करोगे, उससे आपका शरीर कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा, कुछ भी पढ़ोगे मन नहीं लगेगा, कुछ याद नहीं होगा। अब ब्रह्मचर्य तो है नहीं आजकल का युवा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि आप गंदी चीज़ों पे अपना ध्यान मत दो। आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, नंगी नंगी लड़कियों के रील देखने में, लड़की औरत जो नाच रही है उसको देखने में, इंस्टाग्राम पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पॉर्न वीडियो देख रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, आपका शरीर और दिमाग दोनों बर्बाद हो रहा है। मास्टरबेशन करते हो, अब गंदी फिल्में देखी, मुट्ठ मार रहे हैं। मुट्ठ मारने से क्या तुम्हारा करियर बन जाएगा? सोचो कभी। मुट्ठ मारने से तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहोगे। आजकल के युवाओं को ये भी बहुत गंदी आदत है कि वो पॉर्न वीडियो देखेंगे, मुट्ठ मारेंगे। तो भैया मुट्ठ मारने से, सेक्स करने से करियर नहीं बनता है। करियर बनाने के लिए गंदी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो गंदी आदत है, मुट्ठबाजी, मुट्ठ मार करके अपना पानी निकालना, और वो पानी जो मुट्ठ मार करके हिला करके जो तुम पानी निकाल रहे हो ना कुछ देर के मज़े के लिए, उस पानी के कारण ही तुम्हारा शरीर चल रहा है। यानी तुम्हारे शरीर में जब तुम 90 दिन खाना खाते हो ना, तब जा कर के वो बनता है एक बूंद। यानी 100 बूंद खून से एक बूंद बनता है। वो तुम्हारे शरीर का ताकत है। जो अपने शरीर का ताकत बाहर कर देगा तो उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं रहेगा। वो कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा, कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा, उसमें कोई भी ताकत नहीं रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा वो। दिमाग कमज़ोर, आँखें कमज़ोर, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, खाना नहीं पचेगा। इतना नुकसान है उसका, मुठबाजी का, मास्टरबेशन का। तो ये चीज़ें बंद करो। अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है, फोकस करना है, तो गंदी आदत को छोड़ो। पढ़ाई में इसलिए नहीं मन लग रहा है क्योंकि तुम अपने शरीर का ताकत बाहर निकाल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने कहा ना, मास्टरबेशन बंद करो, पॉर्न वीडियो देखना बंद करो। जो इंस्टाग्राम पे नंगी नंगी लड़कियां हैं उनको अनफॉलो कर दो। नंगी लड़कियां, औरतों का जो डांस देखते हो वो मत देखो। तो पॉर्न और मास्टरबेशन, ये जो है, आपको पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप पॉर्न की तरफ हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, तो बंद कर दो। मास्टरबेशन मत करो, पॉर्न मत देखो, देखो तुम्हारा पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। बस 1 महीना तुम ये करके देखना। एक्सरसाइज करो, योगा करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, और पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ। पहले 30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट पढ़ो। तो इस तरह से पढ़ोगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा। और गंदी आदतों को छोड़ो। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हाँ, घर में नहीं पढ़ पा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, कैसे पढ़ें। लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो। घर में नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके आसपास लाइब्रेरी है, ये आपके ज़िले में, ये शहर में लाइब्रेरी है, तो वहाँ जा कर के पढ़ो। 1000 रुपये फ़ीस लगता होगा पूरे दिन का, तो वहाँ जा कर के पढ़ सकते हो। वहाँ तो कोई शोरगुल नहीं होता है। अब बात करना चाहते हैं यहाँ पे
कि गर्लफ्रेंड, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। गर्लफ्रेंड है भैया, तब कैसे पढ़े? आप गर्लफ्रेंड से रात भर बात करने से तो कामयाब बनोगे नहीं, गर्लफ्रेंड से बात करके तो कामयाब नहीं बनोगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो? बहुत सारे लोग शादीशुदा है और वो कहते हैं कि हम तो शादीशुदा है भैया, हम क्या करें? तो ऐसे में तुम अपने पार्टनर को समझाओ, आपके पति को या पत्नी को समझाओ कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए हम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, और जब मैं कामयाब हो जाऊँगा फिर हम दोनों सेक्स करेंगे, अभी हम सेक्स नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं अपना कैरियर बना रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी समझदार है, समझ जाएगी कि हाँ मेरा पति अभी पढ़ाई कर रहा है या मेरा पति कैरियर बना रहा है, तो अभी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्ट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि आप कामयाब बनो। अगर आप चाहते हो आप कामयाब बनो तो आप अपना ध्यान सा हर जगह से हटा करके सिर्फ पढ़ाई में लगा दो कि हाँ मेरे को कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को यही करना है। पत्नी है, कोई बात नहीं है, पत्नी अगर समझदार होगी तो तुम्हें टाइम पे खाना खिलाएगी, टाइम पे उठा देगी, टाइम पे तुम्हें बोलेगी सो जाओ। और जब तक कैरियर नहीं बनता है तब तक सेक्स से दूर रहो। अगर शादीशुदा हो ना तो सेक्स से दूर रहो। सेक्स करने से तुम्हारा उम्र घटता है और तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो लोग भी मास्टरबेशन करते हैं, पॉर्न देखते हैं, मुट्ठ मारते हैं, सेक्स करते हैं, वो कभी भी कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते, उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर शादीशुदा हो तो सेक्स बंद कर दो जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। दूसरी चीज़, गर्लफ्रेंड भी है तो गर्लफ्रेंड से 1 घंटा बात कर लो रात को, बस, उससे ज़्यादा बात मत करो। ये नहीं कि पूरी रात बात करना है। अब बात करते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है, उसको मनाने में समय बर्बाद हो जाता है, यह हम लोग का ऐसा होता है सिचुएशन, तो क्या करें? भैया गर्लफ्रेंड अगर समझदार होगी ना तो कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा वो कुछ नहीं बोलेगी, बर्दाश्त कर लेगी, बोलेगी कोई बात नहीं। अच्छी गर्लफ्रेंड होगी वो तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं देगी, अच्छी बीवी होगी कभी टेंशन नहीं देगी, सपोर्ट करेगी। अब 12th फेल फिल्म में देखा था, श्रद्धा ने सपोर्ट किया था मनोज शर्मा को। अगर अच्छी होगी ना तो वो तुम्हें साथ देगी, सपोर्ट करेगी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम टेंशन में रहते हो, लड़ाई होता है तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है, या वो तुम्हारी बात नहीं मानती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में अपनी गर्लफ्रेंड से ये बोलो कि देखो मैं अभी अपना करियर पे फोकस कर रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। बस, अगर वो सच में प्यार करेगी तो तुम्हारा इंतज़ार कर लेगी कि हाँ मैं 2 साल पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। अगर सच में प्यार होगा तो वो तुम्हारा इंतज़ार कर लेगी और फिर तुम शादी कर लेना कामयाब बन करके। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन में, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, उसको कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहली चीज़ ये सोचो कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक फेसबुक नहीं चलाऊँगा, जब तक कामयाब नहीं हो जाता इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा, है ना, ट्विटर नहीं चलाऊँगा, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करूँगा, वो भी यूट्यूब सिर्फ 1 घंटे चलाऊँगा, वो भी काम की चीज़ देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। अच्छा यूट्यूब चैनल है, 1 या 2 घंटा उस पर तुम समय बिता सकते हो। द मिस्ट्रिकल लैंड करके चैनल है, बहुत अच्छी बातें सिखाता है, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें आपको अच्छी चीज़ें भी सिखाई जाती है, तो उन चैनल को आप सब्सक्राइब करके अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। या यूट्यूब पे आप कुछ पढ़ने का चीज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देख सकते हो। अपना वक्त बर्बाद मत करो, जान लगा दो कि मेरे को कामयाब होना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो आगे जा कर के तुम्हें मज़दूर बनना पड़ेगा, दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, ना परिवार इज्जत करेगा ना समाज इज्जत करेगा, तुम दुखी रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए अगर आपकी उम्र अभी 18 से लेकर के 24 साल तक की उम्र है तो भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, अच्छे से करो, और एक्सरसाइज भी करो, हेल्थ पे भी फोकस करो, सुबह सवेरे रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, देखो शरीर भी फिट रहेगा। और गंदी आदत को छोड़ दो, पढ़ने में मन लगाओ, 30 मिनट ही पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो फिर पढ़ो। इस तरह से आप अगर पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ोगे, माँ बाप का सिचुएशन देखो कि कितना गरीबी में पढ़ा रहे हैं, तो देखना तुम कामयाब बन जाओगे।